कभी कभी ना सब कुछ ठीक चल रहा होता है। घर संभल रहा होता है, बच्चे हंसते खेलते दिखते हैं, रोज का काम अपने टाइम पे हो रहा होता है। लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक अजीब सी खाली सी फीलिंग होती है। ऐसा लगता है जैसे मैं सबके लिए हूं, लेकिन खुद के लिए कहीं नहीं हूं। सुबह उठते ही सिर्फ जिम्मेदारियां याद आती हैं और रात तक सिर्फ थकान। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि आप थक गए हो, लेकिन सिर्फ काम से नहीं, अंदर से, मन से? ये वीडियो उन सभी गृहिणियों के लिए है जो बाहर से तो मजबूत दिखती है मगर अंदर से बिखर रही होती हैं। चलिए जानते हैं वो कौन से कारण हैं जो एक होममेकर को डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं, और साथ ही हर एक समस्या का एक प्रैक्टिकल सल्यूशन भी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है या उसे कैसे पहचाना जा सकता है। देखिए, कभी कभी उदासी सबको होती है। किसी दिन मन नहीं लगता, किसी बात का दुख होता है और हम उदास हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बात सुलझ जाती है या कोई प्यारा सा पल मिल जाता है, हम उस उदासी से निकल भी जाते हैं। ये नॉर्मल है, ये डिप्रेशन नहीं है। लेकिन जब ये उदासी लगातार 2-3 हफ्तों तक रहे, जब हर दिन सुबह उठकर लगे कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, जब आपके अंदर से हर एक काम करने की हिम्मत खत्म हो जाए, ना काम में मन लगे, ना किसी से बात करने का मन करे, जब आपको लगने लगे कि जीवन में कोई मोटिवेशन ही नहीं रहा, और कभी कभी तो ये सोच भी आए कि क्या मैं सब कुछ खत्म ही कर दूं, तो समझ जाइए ये डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन का मतलब सिर्फ उदासी नहीं होता। इसका मतलब होता है वो उदासी जो आपके जीवन को प्रभावित करने लगे। अगर आप किसी काम में मन नहीं लगा पा रहे हो, जो चीज़ें पहले खुशी देती थी उनमें अब कोई रस नहीं लगता, आप सबके साथ होकर भी अकेले महसूस करते हो, तो हो सकता है ये सिर्फ एक फेज़ ना हो, ये डिप्रेशन हो। और इसे समझना, पहचानना और स्वीकार करना, यही पहला कदम होता है ठीक होने की तरफ। कभी कभी मन बस चाहता है कि कोई चुपचाप हमारे पास बैठ जाए, कुछ न कहे, बस इतना बोले, मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द। लेकिन होता क्या है, जब आप अपना दुख किसी से बांटती हैं तो जवाब मिलता है, अरे यार, तुम तो हर बात पे दुखी हो जाती हो, इतना क्यों सोचती हो? या फिर सब ठीक हो जाएगा, इतना बड़ा भी क्या हो गया? बस यहीं से शुरुआत होती है इमोशनल इनवैलिडेशन की। मतलब आपके जज्बातों को, आपके दर्द को महत्व ना देना। जब कोई आपका दुख हल्के में लेता है तो ऐसा लगता है, क्या मैं ही गलत हूँ? क्या मेरी फीलिंग्स वाकई में बेवजह है? और धीरे धीरे आप अपने ही इमोशंस पर शक करने लगती हैं। दर्द वही रहता है, लेकिन अब उसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं रहती। आप मुस्कुराती हैं, लेकिन अंदर कुछ टूटता जाता है। आप बात करती हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं। आप रोती हैं, तो सुनने की बजाय ताना मिलता है। और ये सब मिलकर बनता है इमोशनल लोनलीनेस, जहाँ सब आपके आसपास होते, लेकिन कोई आपके पास नहीं होता। और यही अकेलापन धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले लेता है, क्योंकि जब दर्द को ज़ुबान नहीं मिलती तो वो अंदर ही अंदर गाव बन जाता है। अब सवाल ये है, क्या करें? सबसे पहले अपने दर्द को खुद वैलिड करना सीखिए। अगर कोई और आपके इमोशंस की कद्र नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इमोशंस गलत हैं। आपका दुख, आपकी परवाह, आपकी चिंता, ये सब वाजिब है। आप इंसान हैं, पत्थर नहीं। दूसरा, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो आपको ओवर रिएक्ट कहकर चुप कराते। क्योंकि एक इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है सिर्फ कोई सुन ले, बिना जज किए, बिना टाल दिए। तीसरा, अगर पॉसिबल हो तो अपने मन की बात लिखिए। कभी कभी कागज़ सबसे अच्छा लिसनर होता है। और अगर ज़रूरत महसूस हो तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात कीजिए, क्योंकि हेल्प मांगना कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि वो पहला कदम होता है खुद को हील करने का। और सबसे ज़रूरी बात, आपका रोना आपको कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि ये दिखाता है कि आप अभी भी इंसान हैं, जिसके दिल में अब भी महसूस करने की ताकत बाकी है। दुनिया अगर आपकी भावनाएं नहीं समझती, तो आप खुद को समझिए, क्योंकि जब तक आप खुद को वैलिडेट नहीं करेंगे, तब तक किसी और से उम्मीद करना सिर्फ दर्द देगा। आज से खुद से एक वादा कीजिए कि मैं अपने हर इमोशन को इज्जत दूंगी, चाहे कोई और दे या ना दे,
क्योंकि असली हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां हम खुद से कहना शुरू करते हैं, तेरा दर्द वाजिब है, मैं तुझे सुन रही हूं और तू अकेली नहीं है। पूरा दिन बस दूसरों के लिए जीते रहना। सुबह आंख भी ठीक से नहीं खुलती और दिमाग किसी अलार्म क्लॉक की तरह काम करने लगता है। एक मेंटल लिस्ट चल पड़ती है। बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है, पति के कपड़े प्रेस करने हैं, किचन का गैस चेक करना है, कचरा निकालना है, दूध वाला लेट ना हो। और फिर पूरा दिन इसी दौर में गुजर जाता है। घर के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ते दौड़ते कब दोपहर होती है, कब शाम, पता ही नहीं चलता। कभी दवाई लेने जाना है, कभी किसी को डॉक्टर दिखाना है, कभी रसोई का गैस सिलेंडर खत्म हो गया, तो कभी मेहमान आ गए बिना बताए। एक वक्त ऐसा आता है जब शाम को जब सबका काम खत्म होता है और थोड़ी देर बैठने का मौका मिलता है तो लगता है कि थकान हद से ज़्यादा हो गई है। थोड़ी देर के लिए फ़ोन उठा भी लें या चाय बनाकर बालकनी में खड़े भी हो जाएं तो गिल्ट होने लगता है, कितना काम पड़ा है और मैं यहाँ आराम कर रही हूँ। ये साइकिल हर दिन चलती है, मंडे से संडे, हर हफ्ते, हर महीने, बिना रुके। लेकिन कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं खुद के लिए क्या कर रही हूँ? क्या मैंने अपने लिए कुछ किया आज? क्या मैंने खुद से एक बार प्यार से बात भी की? ज़्यादातर होम मेकर्स का जवाब होता है नहीं, वक्त ही नहीं मिलता। और जब ज़्यादा समय तक ऐसा चलता है ना, तो एक खालीपन आता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी इनविजिबल रेस में भाग रही हैं जिसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। और इस खालीपन से उदासी, इरिटेशन और डिप्रेशन जैसे इमोशंस पैदा होने लगते हैं। लेकिन इसका सल्यूशन है और वो बहुत सिंपल है। अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए, चाहे वो सिर्फ 10-15 मिनट हो। ये वक्त सिर्फ आपका होना चाहिए। उस वक्त आपको किसी और के फ़ोन का जवाब नहीं देना, किसी और के लिए चाय नहीं बनानी, किसी और का काम नहीं देखना। सिर्फ अपने मन से पूछना है, मैं क्या करना चाहती हूँ? चाहे वो एक छोटी डायरी लिखना हो, एक कप चाय के साथ कुछ फेवरेट म्यूजिक सुनना हो, सिलाई, पेंटिंग, गार्डनिंग या बस छत पर अकेली बैठना हो, कुछ भी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके दिल को भरने लगेंगी। आपको एक बार फिर से खुद से मिलने का मौका मिलेगा। और याद रखिए, जब एक औरत खुश होती है ना, तो उसकी मुस्कान घर के हर कोने में रोशनी की तरह फैलती है। अपने अस्तित्व को भूलना मत। आप सिर्फ माँ, पत्नी, बहू या बेटी नहीं हैं। आप एक पूरी व्यक्ति हैं जिसके अपने सपने, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस हैं। हर दिन थोड़ा सा वक्त सिर्फ खुद के लिए ज़रूर निकालिए, क्योंकि अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं। हर दिन आँख खुलते ही वही सोच, आज क्या बनाना है? बच्चों का टिफ़िन, पति की चाय, लॉन्ड्री का पाइल, फिर सफाई। एक रूटीन जो कभी रुकता नहीं, कुछ अलग नहीं, कुछ नया नहीं। जिंदगी जैसे एक मशीन बन गई हो, सेम बटन दबाओ और वही प्रोसेस रिपीट हो जाए। पहले लगा करता था एक घर संभालना एक सुख भरा काम है, पर जब सालों से हर दिन एक जैसे काम हो जाएं, बिना किसी तारीफ के, बिना किसी वीकेंड ब्रेक के, तो वो काम सुख नहीं, एक थकान बन जाता है। और उस थकान का सबसे बुरा हिस्सा होता है, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। सुबह से शाम कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता, लेकिन उसमें अपने लिए एक पल भी निकाल पाएं, ये सोचना भी मुश्किल लगता है। और फिर धीरे धीरे जिंदगी सिर्फ एक चेकलिस्ट बनकर रह जाती है। गैस ऑफ की या नहीं, यूनिफॉर्म प्रेस हो गई, सब लंच खाकर निकले या नहीं। ऐसा लगता है जैसे एक टाइम के बाद हम जीना नहीं, निभाना शुरू कर देते हैं। खुद से दूर, अपने अंदर के जज्बात से दूर। वो सब चीज़ें जो कभी खुशी देती थी, सब कहीं पीछे छूट जाती हैं। और इसी रेपिटेशन से उभर कर आता है एक इमोशनल एम्प्टीनेस, एक डलनेस, जो डिप्रेशन का पहला सिग्नल बन सकता है। क्योंकि जब जिंदगी में नयापन नहीं होता तो मन भी मुरझाने लगता है। एक वक्त के बाद हम खुद को महसूस करना बंद कर देते हैं। लेकिन इस साइकिल को तोड़ने के लिए किसी बड़े चेंज की ज़रूरत नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ें भी जिंदगी में रंग भर सकती हैं। जैसे हर वीक एक नया डिश ट्राई करना, बालकनी में 10 मिनट सिर्फ अपने लिए बैठना, किसी पुरानी दोस्त को बिना वजह कॉल कर लेना, या कभी बिना किसी वजह के म्यूजिक पे नाच लेना। रूटीन वही हो, लेकिन उसमें एक नया छोटा सा ट्विस्ट हो, सिर्फ खुद के लिए। क्योंकि जब हम हर दिन सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं तो अंदर से खाली हो जाते हैं। लेकिन जब हम खुद के लिए एक छोटी सी जगह बनाते हैं तो वही रूटीन फिर से जीवित हो जाता है। जिंदगी मशीन नहीं है और आप उस मशीन की ड्राइवर नहीं, आप उस जिंदगी की रूह हो। वही रूटीन भी खूबसूरत लगता है जब उसमें खुद के लिए एक नया रंग हो, एक नई मुस्कुराहट हो। आप डिजर्व करती हैं एक मोनोटनी से उभर कर एक नए जोश से जीने का एहसास।
आपको सिर्फ याद दिलाने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी रिपीट होने के लिए नहीं, महसूस होने के लिए बनी है। इंस्टाग्राम खोलते ही एक चमकती हुई दुनिया सामने आ जाती है। सफ़ेद सोफ़े, खूबसूरत बाल, मुस्कुराते चेहरे। और फिर आईना देखती हूँ तो लगता है मैं तो कुछ भी नहीं। ये कंपैरिजन की आग अब हमारे अंदर धीरे धीरे हीन भावना की शक्ल ले चुकी है। सुबह उठते ही मोबाइल खोलो, किसी की वेकेशन चल रही है, किसी ने नई कार खरीदी है, किसी ने वेट लॉस जर्नी दिखा दी, तो किसी के बच्चे फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं। और आप सोचती हैं, क्या मैं पीछे छूट गई हूं? घर के कोनों में बिखरे खिलौनों को समेटते हुए जब आप किसी और की परफेक्ट जिंदगी देखती हैं तो अपना रियलिटी वाला घर फेडेड सा लगने लगता है। कभी मन ही मन गिल्ट होता है कि मैं खुद के लिए कुछ क्यों नहीं कर पाई। कभी लगता है शायद मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन सच कहें, वो जो आप देख रही हैं वो सिर्फ एक फ्रेम है, एक केयरफुली चुना हुआ फिल्टर है। उसके पीछे भी थकान है, कन्फ्यूजन है, अकेलापन है, बस वो दिखता नहीं। कंपैरिजन करने से हमारी मेहनत कम नहीं होती, लेकिन हमारी खुशी जरूर कम हो जाती है। आपने जो जिंदगी जी है ना, घर संभालना, बच्चों को पालना, बिना किसी तालियों के, वो भी कोई कम अचीवमेंट नहीं है। सोशल मीडिया पर जो आप देखते हैं वो उनकी एडिटेड रियलिटी है, और जो आप जीती हैं वो आपकी प्योर रियलिटी है। आपकी फेडेड सी लगने वाली जिंदगी में भी प्यार के रंग हैं, त्याग की गहराई है, और सबसे बड़ी बात सच्चाई है। अब क्या करें? सबसे पहले अपने काम को छोटा समझना बंद कीजिए, क्योंकि जो इंसान रोज दूसरों के लिए मुस्कुराता है वो अंदर से कितना मजबूत होता है ये सिर्फ वो खुद ही जानता है। दूसरा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कीजिए और अपने लिए समय ज्यादा निकालिए। जितना समय हम दूसरों को देखने में बिताते हैं, अगर उतना खुद को समझने में लगाएं तो कंपैरिजन की जगह क्लैरिटी आ जाएगी। तीसरा, खुद को बार बार याद दिलाइए, मैं भी कुछ कम नहीं हूं। मैं किसी की माँ हूं, बहू हूं, पत्नी हूं, लेकिन सबसे पहले मैं हूं। और अंत में, कंपैरिजन से हीन भावना नहीं बल्कि इंस्पिरेशन पैदा होनी चाहिए। किसी की सक्सेस देखकर दुखी मत होइए, बल्कि खुद से कहिए, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, अपने तरीके से, अपने समय पर। आपकी जिंदगी भी चमक सकती है, बस आपको अपनी रोशनी को पहचानना है, क्योंकि रोशनी हमेशा बाहर से नहीं आती, कई बार वो हमारे अंदर ही होती है, बस हमें उसे जलाना आता नहीं। आज से मत सोचिए मैं तो बस घर में रह गई, बल्कि सोचिए मैंने इस घर को घर बनाया है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। कभी कभी डिप्रेशन किसी एक बड़े सदमे की वजह से नहीं आता, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में मिलने वाली वो छोटी छोटी चोटें हैं उसे जन्म देती हैं। जब दिन भर सबके लिए भाग दौड़ करने के बाद भी कोई थैंक यू तक ना बोले, जब आपके अच्छे कपड़े पहनने पर भी कोई कह दे किसके लिए सज रही हो, जब आपकी बात को बार बार काटा जाए या यूं ही कहा जाए तुम्हें क्या समझ है दुनिया की, जब कोई कहता है देखो उसकी बहू तो नौकरी भी करती है और घर भी संभालती है, तो मन में लगता है जैसे आपने जो किया वो सब कम है। आप दिन भर घर चलाती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन फिर भी किसी की नजर में आप कुछ नहीं कर रही। और जब कोई सीधे सीधे पूछते तुम करती क्या हो, बस घर पर हूं, तो ऐसा लगता है जैसे घर संभालना कोई काम ही नहीं। पर सच तो ये है, आप सुबह सबसे पहले उठती हैं, सबके खाने पीने से लेकर हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती हैं, तभी थकान नहीं जताती, कभी शिकायत नहीं करती, क्योंकि आप घर की ताकत है। आपका काम दिखता नहीं, लेकिन उसी से घर चलता है। ऐसी बातें जब कोई और कहता है तो चुभती हैं, लेकिन जब खुद अपने ही लोग कहते हैं तो वो चुभन दर्द बन जाती है। औरत को लगता है, क्या मैं वाकई में कुछ नहीं कर रही? क्या मेरा घर संभालना, बच्चों की देखभाल, हर किसी की जरूरत पूरी करना, क्या ये सब कोई काम नहीं? धीरे धीरे ये तुलना आत्मविश्वास को खा जाती है। एक दिन वही औरत जो पूरे घर को संभालती थी, अपने ही अंदर से हारने लगती है। अब सवाल ये है, इसका हल क्या है? पहला कदम, तुलना से बाहर आइए। हर औरत की जिंदगी, उसकी परिस्थिति, उसकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं। आप जो कर रही हैं वो किसी भी नौकरी से कम नहीं है। घर संभालना एक 24/7 काम है, जिसमें छुट्टी नहीं होती, तारीफ नहीं होती
और सैलरी तो बिल्कुल नहीं होती, फिर भी आप हर दिन मुस्कुराकर करती हैं। दूसरा, अपनी पहचान को खुद परिभाषित कीजिए। आप किसी की बहू या किसी की माँ से पहले खुद एक इंसान हैं। अपनी अच्छाइयाँ याद कीजिए। आप किस बात में अच्छी हैं, कौन सी चीज आपके करने से सबसे बेहतर होती है, वहीं से आत्मविश्वास लौटता है। तीसरा, जब कोई तुलना करे तो खामोश रहने के बजाय मुस्कुराकर जवाब दीजिए, हाँ, वो बहुत अच्छा कर रही है और मैं भी अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही हूं। कभी कभी आपकी शांत मुस्कान दूसरे की तुलना को बेअसर कर देती है। और चौथा, अगर कोई बात बार बार दिल को दुखा रही है तो श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन बार बार उसी बात पर टिकता है जो दुख देती है, तो तुम उस दर्द को ही अपना भोजन बना रहे हो। छोड़ दो उसे। जैसे नदी बहती है वैसे उस विचार को बह जाने दो। वो तुम्हारा सत्य नहीं है, वो बस एक अनुभूति है जो बदल जाएगी। तुलना से जीतने का तरीका किसी को हराना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। आप क्या कर रही हैं उसे किसी को समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन खुद को समझना जरूरी है। मैं सबकी सुनती हूँ, सबके लिए करती हूँ, पर मेरी कौन सुनता है? एक गृहिणी की जिंदगी अक्सर किसी फिल्म का किरदार नहीं होती, वो हकीकत होती है, जहाँ हर सुबह किसी की उम्मीद से शुरू होती है और हर रात किसी की थकावट लेकर खत्म होती है। सास ससुर की सेवा करनी है, वो भी बिना थके बिना बोले। बच्चों की पढ़ाई, होमवर्क, टिफिन, क्लासेस, सब समय पर। पति की पसंद का खाना, उसकी मूड का ध्यान, और ऊपर से समाज की नज़रों में आदर्श बहू, पत्नी, माँ दिखना भी जरूरी है। लेकिन खुद की पसंद, खुद का मन, खुद की थकावट, कभी किसी ने पूछा? शायद नहीं। यही बन जाता है कि अपेक्षाओं का बोझ, जो रोज शरीर से नहीं मन से थकाता है। धीरे धीरे एक औरत खुद को भूलने लगती है, खुद की भावनाओं को, अपने सपनों को, अपने मन के किसी कोने में दफना देती है। अब सवाल ये है, इस बोझ को उतारा कैसे जाए? पहला कदम, खुद से ईमानदारी से बात कीजिए। क्या आप सच में खुश हैं? क्या आप भी कभी बिना गिल्ट के आराम करना चाहती हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आपको इसका हक है। दूसरा, ना कहना सीखिए। हर काम आप ही करें ये जरूरी नहीं, कभी किसी और को भी जिम्मेदारी लेने दीजिए। सिर्फ इसलिए कि आप घर की औरत हैं, आप मशीन नहीं बन सकती। तीसरा, हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालिए, चाहे वो 10 मिनट हो, पर उसमें ना कोई काम, ना कोई फोन कॉल, बस आप और आपकी पसंद का काम। किताब पढ़ना, चाय पीना, वॉक पे जाना, कुछ भी। चौथा, अपने जज्बात को शेयर कीजिए, पति से, बच्चों से या डायरी से। आपके मन में जो चल रहा है उसे बाहर आने दीजिए। छिपे हुए दर्द भीतर ही भीतर दीमक बन जाते हैं। और सबसे जरूरी, अपने अंदर छुपी उस औरत को फिर से पहचानिए, जो कभी सपने देखती थी, हंसती थी, खुलकर बोलती थी। आप आज भी वही हैं, बस जिम्मेदारियों की गर्द ने आपको ढक दिया है। थोड़ा खुद पर ध्यान दीजिए, आपका बोझ थोड़ा थोड़ा हल्का लगने लगेगा। आप सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए खुद को खोना जरूरी नहीं। थोड़ी खुद से भी मोहब्बत कीजिए, आप उसकी भी हकदार हैं। हर औरत के भीतर एक दुनिया होती है, एक ऐसी दुनिया जहाँ रंग होते हैं, सुर होते हैं, अल्फाज होते हैं, पर शादी और जिम्मेदारियों के बाद वो दुनिया धीरे धीरे धीमी होती जाती है और फिर एक दिन खामोशी से भर जाती है। बहुत सी गृहिणियां होती हैं जो बहुत कुछ कर सकती थीं। किसी का सुर इतना मधुर होता है कि गा सकती थी मंचों पर, कोई शब्दों से भाव लिख सकती थी जो दिल को छू जाएं, कोई सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, डिजाइनिंग में इतनी माहिर होती है कि एक बिजनेस चला सकती थी। पर वो सब अधूरा रह जाता है क्योंकि समय नहीं मिलता। कोई कहता है अब इस उम्र में क्या फायदा, या खुद ही सोचती है अब कौन समझेगा, किसके लिए करूं। बस यहीं से शुरू होता है अंदर का खालीपन। हर बार जब वो किसी और को अपने जैसे काम करते देखती है, उसका मन कहता है मैं भी कर सकती थी, पर फिर वो ख्याल दबा देती है जैसे बाकी सपने दबाए थे। लेकिन सच ये है, अधूरे सपने सिर्फ सपने नहीं होते, वो दिल में एक टीस बनकर रह जाते हैं जो धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले सकते हैं। समाधान क्या है? सबसे पहले अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं फिर से शुरुआत करूंगी। कितना भी समय बीत गया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप गाती थीं तो फिर से गाइए,
यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर छोटे छोटे वीडियोस डालिए। अगर आप लिखती थी तो एक डायरी से शुरू कीजिए, फिर ब्लॉग बनाइए, फेसबुक पेज बनाइए। अगर आपको बेकिंग आती है तो वो सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि कमाई का जरिया भी बन सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए बाहर दुकान खोलने की जरूरत नहीं, आप घर से ही शुरुआत कर सकती हैं। आजकल बच्चों के बर्थडे पार्टीज, स्कूल फंक्शंस या सोसाइटी गेट टुगेदर्स में पर्सनलाइज्ड केक्स की बहुत डिमांड है। लोग कुछ नया, होममेड और भरोसेमंद चीजें चाहते हैं। अगर आप बेसिक स्पंज केक, चॉकलेट केक या कपकेक्स बना लेती हैं, तो आप ऑर्डर्स लेना शुरू कर सकती हैं। अपने बिल्डिंग में, स्कूल ग्रुप्स में या व्हाट्सएप सर्कल में लोगों को एक बार बताकर देखिए, ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो जैगरी, आटा, ओट्स और शुगर फ्री कुकीज जैसी चीजें आजकल बहुत ट्रेंड में हैं। लोग बाहर की चीजों से डरते हैं और होममेड हेल्थ स्नैक्स पसंद करते हैं, तो आप वो ऑप्शन भी रख सकती हैं। आपके बेकिंग के फोटो अच्छे से खींचिए, नॉर्मल फोन से भी पॉसिबल है, नेचुरल लाइट में, साफ बैकग्राउंड पे। फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करिए। और अगर आप थोड़ी और मेहनत करना चाहें तो यूट्यूब पे हाउ टू स्टार्ट होम बेकिंग बिजनेस जैसे कीवर्ड्स डालकर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल जाएगा। कैसे प्राइस डिसाइड करें, पैकिंग कैसे हो, डिलीवरी कैसे मैनेज करें। सबसे जरूरी है कि आप शुरुआत करें, चाहे एक ही ऑर्डर से क्यों ना हो, क्योंकि जब पहली कमाई हाथ में आती है तो वो सिर्फ पैसे नहीं होते, वो आपकी पहचान, आपकी काबिलियत और आपकी खुशी का सबूत होते हैं। और आपको यकीन दिला दूं, आप ये कर सकती हैं, बस थोड़ा भरोसा खुद पर कीजिए। अगर आपको स्टिचिंग आती है, अगर आपने कभी अपने बच्चों के ये छोटे छोटे कपड़े सिए हैं, नन्ही सी फ्रॉक, छोटी सी नैपी या फिर नाम वाला बिब, तो वहीं से शुरुआत हो सकती है। आज भी बहुत सी महिलाएं हैं जो पर्सनलाइज्ड बेबी क्लोथ्स बनाकर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से बेच रही हैं। कोई क्रोशे से सॉफ्ट टॉयज बना रही है, कोई न्यूबॉर्न के नाम के ब्लैंकेट्स, तो कोई छोटे बच्चों के फेस्टिवल आउटफिट्स। और सबसे अच्छी बात, वो सब घर बैठे कर रही हैं। हो सकता है आपके पास फैंसी मशीन ना हो, लेकिन बेसिक स्टिचिंग मशीन और नीडल वर्क से भी आप बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर आप क्रोशे जानती हैं तो छोटे बच्चों के लिए वूलन कैप्स, बूटीज या डॉल्स, इनकी खूब डिमांड है। पर्सनलाइज्ड आइटम्स आजकल ट्रेंड में हैं, जैसे बच्चे का नाम लिखा हुआ कपड़े का बिब, बर्थडे फ्रॉक या राखी के लिए मैचिंग कुर्ता सेट। शुरुआत में आप अपने ही आसपास के लोगों को दिखा सकती हैं। व्हाट्सएप पर फोटोज भेजिए, एक छोटा सा स्टेटस लगाइए, इंस्टाग्राम पर एक सिंपल सा फ्री अकाउंट बनाइए, वहां अपने बनाए हुए कपड़ों की साफ और प्यारी फोटोज डालिए। थोड़ा टाइम दीजिए, लोग जरूर नोटिस करेंगे। एटजी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वहां विदेशों में रहने वाले लोग इंडिया के हैंडक्राफ्टेड और पर्सनलाइज्ड आइटम्स बहुत पसंद करते हैं। वहां बेचना थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन घबराइए मत। यूट्यूब पर हजारों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कि एटजी पे अकाउंट कैसे बनाएं, कैसे लिस्टिंग करें और कैसे सेफ तरीके से डिलीवरी करें। शुरुआत में दिन के 1-2 घंटे निकालिए। एक छोटा सा डायरी रखें जिसमें आप ऑर्डर्स और डिजाइन्स का रिकॉर्ड रखें। आसपास के दुकानदारों से अच्छे कपड़े, थ्रेड्स और क्रोशे वूल लेने की जगह ढूंढिए। और जब पहला कस्टमर बोले, ये आपने बनाया, कितना अच्छा है, तो अंदर से जो खुशी मिलेगी वो डिप्रेशन को धीरे धीरे पीछे छोड़ देगी। क्योंकि जब एक औरत अपनी पहचान फिर से खुद के हुनर से बनाती है तो उसे किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो खुद से ही कहती है, मैं घर पे हूं पर रुकी नहीं हूं, मैं अभी भी कुछ कर सकती हूं। शुरुआत छोटी होगी पर असर बहुत गहरा होगा, क्योंकि जब एक औरत अपने पैशन को फिर से जीती है तो उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान नहीं आती, उसके अंदर की रोशनी फिर से जग जाती है। आपको सब कुछ छोड़कर बड़ा नहीं करना है, बस रोज थोड़ी देर अपने लिए जीना शुरू कीजिए। अगर परिवार साथ नहीं दे रहा तो झगड़ा मत कीजिए, नाराज मत होइए। बस धीरे धीरे उन्हें ये समझाइए कि आप कुछ बड़ा या अलग नहीं करना चाहती, सिर्फ इतना चाहती हैं कि आपकी भी एक पहचान हो, एक ऐसी जगह जहां आप सिर्फ किसी की पत्नी, बहू या माँ नहीं, बल्कि एक आप भी हों। हो सकता है शुरुआत में लोग टोके, इतनी उम्र में ये सब शुरू करोगी, घर की जिम्मेदारी कम है क्या? लेकिन जब वो वही लोग देखेंगे कि आपका मन अब पहले से शांत है, आपका चेहरा अब पहले से सुकून से भरा है, तो यकीन मानिए वही लोग एक दिन कहेंगे, तुम्हें करते हुए देखकर अच्छा लगता है। एक छोटा सा कदम, चाहे स्टिचिंग हो, बेकिंग हो, लिखना हो या पढ़ना, वो कदम सिर्फ काम की शुरुआत नहीं करता, वो आपके मन की हीलिंग की शुरुआत करता है। तो बस आज थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने लिए,
किसी को जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि खुद से मिलने के लिए, क्योंकि जब आप खुद से जुड़ जाती हैं तभी असली रोशनी घर में फैलती है। आप में वो ताकत है, वो हिम्मत जो शायद अभी थकी हुई है लेकिन मरी नहीं है, तो उसे फिर से जगा लीजिए और याद रखिए, हर नई शुरुआत पहले एक छोटी सी सोच होती है, और आज आपने वो सोच रख ली है तो एक दिन वो सोच ही आपका गर्व बन जाएगी। घर का हर कोना आपके हाथों से सजा होता है, किचन से लेकर पूजा घर तक, हर जगह आपकी मेहनत की खुशबू होती है। आप ही हो जो सबका दिन बनाती हो, सबके लिए सोचती हो। लेकिन जब बात घर के बड़े फैसलों की आती है तो आपकी आवाज़ ही सुनाई नहीं देती। बच्चों का स्कूल कौन सा हो, किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, बजट कैसे मैनेज होगा, माँ के इलाज का क्या करना है, ये सब डिसीजंस बिना आपसे पूछे हो जाते हैं। शुरुआत में आप ही सोचती हो, चलो सबके भले के लिए ही तो हो रहा है, पर धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है। आपकी राय लेना किसी को ज़रूरी ही नहीं लगता, और यहीं से वो सिलसिला शुरू होता है जहां आप, जो हर पल सबका ध्यान रखती हो, अपने लिए सोचना ही भूल जाती हो। जब जिंदगी का कोई बड़ा मोड़ आता है तो लगता है, मैं अब क्या करूं, मैं कैसे फैसला लूं, क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मेरी जिंदगी के बारे में मेरी भी कोई बात हो। ये सिर्फ डिसीजन की बात नहीं होती, ये पहचान की बात होती है। जब बार बार आपको किसी भी चर्चा का हिस्सा नहीं बनाया जाता तो आप खुद भी सोचने लगती हो, शायद मेरी बात का वजन ही नहीं है। और फिर एक समझदार औरत सिर्फ एक केयरटेकर बन जाती है, सबका ख्याल रखने वाली, लेकिन अपने लिए कुछ भी न सोचने वाली। यही कमी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाती है। फिर जब आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाती तो एक गिल्ट आता है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, और यही गिल्ट डिप्रेशन बन जाता है। लेकिन इस दायरे को तोड़ना ज़रूरी है, और वो तभी होगा जब आप खुद अपने डिसीजंस के लिए जिम्मेदारी लेना शुरू करो। पहला कदम छोटा हो सकता है, जैसे अपने दिन का प्लान बनाना, शॉपिंग लिस्ट में अपना ओपिनियन रखना, या किसी डिस्कशन में खुद से कहना कि मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। चाहे लोग पहले इग्नोर करें, आपको अपनी आवाज़ बनाए रखनी होगी। हर दिन एक छोटा सा डिसीजन खुद के लिए लेना शुरू कीजिए, हेल्थ के लिए, अपने मन के सुकून के लिए, या अपने वक्त के लिए। जब आप खुद अपने लिए सोचना शुरू करोगी तभी दुनिया भी आपकी सोच सुनना शुरू करेगी। और एक बात हमेशा याद रखना, आप केपेबल हो। आपका तजुर्बा, आपकी समझ, आपकी फीलिंग्स किसी से कम नहीं है। आप रोज घर संभालती हो, रिश्तों को जोड़ती हो, इमोशंस का बैलेंस रखती हो, ये सब भी डिसीजंस ही होते हैं, और ये आप रोज लेती हो बिना शोर मचाए। बस अब उन फैसलों में अपनी आवाज़ जोड़ दो। जब आप अपनी बात रखने लगती हो तो घर आपको सिर्फ केयरटेकर नहीं, एक पार्टनर के रूप में देखना सीखता है। आप सिर्फ किसी की माँ, बीवी, बहू या बेटी नहीं हो, आप एक पूरी इंसान हो जिसका हर फैसला उसकी जिंदगी के लिए ज़रूरी है। आप सुबह उठते ही सबसे पहले सोचती हैं, बच्चे स्कूल के लिए लेट ना हो जाएं, पति की चाय टाइम पर मिले, सास ससुर की दवा याद रहे, सबके कपड़े प्रेस हों, लंच रेडी हो, घर साफ दिखे, सब कुछ ठीक लगे। आप सबका ध्यान रखती हैं। बेटा उदास लगे तो उसके पसंद की सब्जी बनाती हैं, पति का मूड ऑफ दिखे तो बातों में उलझा देती हैं, सास का सिर दुखे तो गरम तेल से मालिश भी कर देती हैं। हर किसी की परेशानी आप महसूस करती हैं, बिना कहे उनके मन की थकान पहचान जाती हैं। लेकिन जब आपका सिर दुखता है तो कोई नहीं कहता थोड़ा आराम कर लो। जब आपका मन उदास होता है तो कोई नहीं पूछता क्या बात है, बताओ तो सही। जब आप थक जाती हैं तो भी आपसे उम्मीद की जाती है कि आप मुस्कुराती रहें। आप एक एक करके सबके हिस्से की खुशी जोड़ रही हैं, पर खुद के हिस्से की शांति कहीं खो गई है। आपको भी हक है थकने का, आपको भी ज़रूरत है कि कोई आपके लिए भी चाय बनाए, कोई आपसे भी कहे कि तुम बैठो मैं संभाल लूँगा। घर में हर किसी के पास कोई न कोई होता है, दोस्त, कोलीग या कोई इमोशनल सपोर्ट, लेकिन एक होम मेकर के लिए ये लग्जरी नहीं होती। उसे न कोई पूछता है, न कोई सुनता है। वक्त के साथ वो ये मानना शुरू कर देती है कि शायद रोने का हक भी अब नहीं बचा। वो मुस्कुराती रहती है पर वो हंसी आंखों तक नहीं पहुंचती। वो बोलती है पर दिल कभी हल्का नहीं होता। वो सबका साथ देती है, लेकिन जब उसे किसी का साथ चाहिए होता है तो हर कोई बिजी होता है। इस इमोशनल सपोर्ट की कमी सबसे गहरा दर्द बन जाती है। कभी कभी तो वो सिर्फ एक लाइन सुनने के लिए तरस जाती है
कि तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। एक हाथ जो सिर्फ उसका हाथ थाम ले, बिना किसी काम के, बिना किसी शर्त के। पर सच ये है कि इमोशनल सपोर्ट सिर्फ किसी और से मिलना ज़रूरी नहीं है। आप खुद ही अपने लिए वो सपोर्ट बन सकती हैं। लेकिन पहले ज़रूरत होती है अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करने की। आप भी थक सकती हैं, आपको भी गुस्सा आता है, आपको भी रोना आता है, और ये सब महसूस करना गलत नहीं है। इसे दबाना बंद कीजिए। अपने लिए एक वक्त फिक्स कीजिए जहां बिना किसी गिल्ट के सिर्फ अपना मन हल्का कर सकें। किसी डायरी में दिल की बात लिखिए, किसी अपने दोस्त से बात कीजिए। आप सिर्फ दूसरों का सपोर्ट नहीं, आप खुद एक इंसान हैं जिनको भी सहारे की ज़रूरत होती है। और जब तक दुनिया आपका कंधा नहीं बनती, तब तक खुद अपने लिए एक मजबूत कंधा बन जाइए। रोना, थकना, टूटना इंसानियत की निशानी है, लेकिन अपने लिए खड़े होना ये आपकी ताकत है। किसी और का इंतजार मत कीजिए, अपने लिए वही बन जाइए जो आप सबके लिए होती हैं, एक सच्चा, गहरा और अनकंडीशनल सपोर्ट। शादी के कई सालों बाद जब जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं तो कहीं ना कहीं रिश्ता थम सा जाता है। पहले जो बातें देर रात तक होती थीं अब बस 1-2 लाइन में सिमट गई हैं। खाना खाया, बिल भर दिया, बच्चों की फीस देखी, और जब पति पत्नी के बीच सिर्फ ये बातें बचती हैं तो प्यार पीछे छूट जाता है। धीरे धीरे शारीरिक स्पर्श भी एक औपचारिकता बन जाता है। ना कोई अपनापन, ना कोई चाहत, बस एक आदत, एक ड्यूटी। वो स्पर्श जो कभी सुकून देता था अब सिर्फ चुप्पी बनकर रह गया है। और फिर औरत बाहर से मुस्कुराती रहती है, बच्चों के लिए, समाज के लिए, हर रोज खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो बहुत अकेली होती है। एक ऐसी खाली जगह में जीती है जहां उसे छूने वाला कोई नहीं होता, ना दिल से, ना आत्मा से। उसे सिर्फ साथ नहीं चाहिए, उसे वो कनेक्शन चाहिए जो 2 दिलों को जोड़ता है, जहां बिना कुछ कहे भी सब कहा जाता है। वो चाहती है कोई उसकी आंखों में देखे और समझे कि आज वो थकी हुई है, उसे थोड़ा प्यार भी चाहिए। पर जब ये छोटी छोटी चीज़ें बार बार नज़रअंदाज होती हैं तो एक बड़ा सूनापन दिल में बैठ जाता है। रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं चलते, वो छोटे छोटे स्पर्श, वो कैसी हो, वो आज तुम थकी लग रही हो, आओ बैठो, यही तो असली प्यार है। कभी कभी औरत को ये नहीं चाहिए कि कोई उसे ठीक कर दे, उसे बस चाहिए कोई जो उसके टूटने को महसूस कर सके। जब भावनात्मक और शारीरिक नज़दीकी दोनों खो जाएं, तो रिश्ता बोझ बन जाता है। और फिर वो अकेली औरत रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती है, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी सुनने वाले के। क्योंकि रिश्ते में जो दूरी बन जाती है वो सबसे गहरी तन्हाई होती है। और उस तन्हाई से निकलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि कोई देखे, सुने, समझे कि उसकी भी इच्छाएं हैं, उसकी भी ज़रूरतें हैं। उसे सिर्फ बीवी नहीं, एक औरत समझा जाए, जिसे प्यार, अपनापन और सुकून की उतनी ही ज़रूरत है जितनी किसी और इंसान को होती है। कभी सोचा है, एक दिन आपको सिर्फ एक छोटी सी चप्पल लेनी हो या बच्चे के लिए एक कॉपी, और आपको रुककर सोचना पड़े, पहले उनसे पैसे पूछ लेती हूँ। पहले लगता है ठीक है, घर संभाल रहे हैं, बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, तो पैसे तो वो ही देंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, दिल के किसी एक कोने में एक हल्की सी आवाज उठती है, मैं खुद कुछ नहीं कमा रही, मैं अपने लिए भी किसी और पे निर्भर हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ बाहर जाके जॉब करना नहीं होता। अपनी स्किल, अपना टैलेंट से घर बैठकर भी पैसा कमा सकता है। आपको बस एक छोटी सी शुरुआत चाहिए। टिफिन सर्विस, सिलाई का काम, मेहंदी लगाना, ऑनलाइन चीजें बेचना या यूट्यूब वीडियोस बनाना। आप जो भी अच्छा करती हैं उससे शुरू कीजिए। और जब आपका खुद का पैसा आपके हाथ में आता है ना, तो सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी रिस्पेक्ट, आपका वजूद वापस आता है। तो आज से ही सोचिए, क्या मैं भी अपनी पहचान, अपनी आजादी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दोबारा पा सकती हूँ? जवाब सिर्फ आपके दिल के अंदर है, और मैं जानती हूँ आप जरूर कर सकती हैं। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, शुक्रिया। अपने दर्द को, अपने मन के हाल को थोड़ी देर के लिए ही सही, किसी और के जरिए महसूस करने के लिए। हो सकता है आप किसी को बताते नहीं हो, लेकिन मुझे पता है आप रोज खुद से लड़ते हो, रोज हंसते हो,
सबका ख्याल रखते हो और खुद का दर्द अंदर ही अंदर दबा लेते हो। पर याद रखना, आपका दर्द भी ज़रूरी है, आप भी ज़रूरी हो। अगर आप ये वीडियो देखते हुए कहीं ना कहीं खुद को महसूस कर पाई हैं, तो बस इतना याद रखिए, आप अकेले नहीं हो। हर घर के पर्दे के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जो दुनिया को नहीं दिखाई जाती, पर उसमें एक औरत रोज अपनी पूरी दुनिया संभाल रही होती है। और अगर आपने कभी ये महसूस किया है कि आपको कुछ करने का मन नहीं करता, सुबह उठते वक्त मोटिवेशन नहीं होती, तो हो सकता है उसके पीछे सिर्फ डिप्रेशन नहीं बल्कि लेजीनेस भी हो। आप जरूर देखिए मेरा यह वीडियो, लेजीनेस के कारण और उससे कैसे बाहर निकलें। शायद वो एक कदम हो आपके बेहतर दिन की तरफ। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, दिल से जुड़ी कुछ और बातें लेकर। तब तक अपना ख्याल रखना, खुद के इमोशंस को भी उतनी ही अहमियत देना जितनी आप अपने परिवार को देती हो, क्योंकि आप भी इम्पोर्टेंट हो, बहुत ज्यादा।